नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम्सार। आज है 23 जून 2022 और 23 जून 2022 की जितनी भी डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल विकास के लिए निपुण योजना लॉन्च की है? ऑप्शन 1 है हरदीप पुरी, ऑप्शन 2 है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन 3 है अमित शाह, ऑप्शन 4 है राजनाथ सिंह। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए और उनके कौशल स्किल अप स्किल करने के लिए उनको निपुण योजना जो है वो हरदीप पुरी ने इसको लॉन्च किया है। और ये कौन से मंत्री हैं? तो ये हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी। इन्होंने निपुण योजना की शुरुआत की है। तो जो निपुण योजना है ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनको अप स्किल करेगी, यानी उनके जो स्किल है उसको बढ़ाएगी और आने वाले समय में जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में नई नई तकनीकें आने वाली हैं उनका यूज कैसे हो, कैसे ये उसके साथ फ्रेंडली हो, उसके लिए ये योजना है। और ये योजना 1 लाख श्रमिकों को स्किल ट्रेनिंग देने जा रही है। 1 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में निम्न में से कौन सा हल्का उन्नत हेलीकॉप्टर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? ऑप्शन 1 है स्क्वाड्रन 810 CG, स्क्वाड्रन 830 CG, स्क्वाड्रन 840 CG और स्क्वाड्रन 850 CG। तो ये लाइट हेलीकॉप्टर है और ये है स्क्वाड्रन 840 CG, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो होगा इसका करेक्ट आंसर। तो और इसको क्या है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। चलिए थोड़ी सी और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे ये मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। और एडमिरल यानी कि जो नेवी का चीफ होता है, हेड, उसको कहते हैं एडमिरल, और ये हैं आर हरि कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितनी पार्टियों को वेरिफिकेशन के बाद डी लिस्ट कर दिया, यानी कि पार्टियों की लिस्ट से बाहर कर दिया है? ऑप्शन 1 है 111 पार्टियों को, ऑप्शन 2 है 120 पार्टियों को, ऑप्शन 3 है 127 पार्टियों को, ऑप्शन 4 है 140 पार्टियों को। तो चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के बाद 111 पॉलिटिकल पार्टीज़ को कर दिया है लिस्ट से बाहर, क्योंकि ये पार्टीज़ रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो कुछ कसौटी या एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है, उसको पूरा नहीं करती हैं। उसके लिए उसका एक पता हो रहा था, एड्रेस होता है जहाँ पे ये पार्टी जो है स्थित होनी चाहिए, तो वहाँ पे ये नहीं पाई गई हैं और चुनाव आयोग ने इनको डी लिस्ट कर दिया है। चलिए चुनाव आयोग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो अभी ये जो पार्टी है इनको बोलते हैं रीजनल अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये रीजनल यानी क्षेत्रीय पार्टियां थीं 111, इनको डिलिस्ट कर दिया है चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 324 में इसका प्रावधान है और भारतीय संविधान का भाग 15 में है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई है वो ये 25 जनवरी 1950 और 25 जनवरी को ही मनाया जाता है मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे। और मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय पे कौन है जी? ये हैं राजीव कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश में 6 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का फैसला लिया है? ऑप्शन 1 है कनाडा, ऑप्शन 2 है मैक्सिको, ऑप्शन 3 है बांग्लादेश, ऑप्शन 4 है नेपाल। तो कनाडा ने ये फैसला लिया है कि वो अपने यहाँ जो 6 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक हैं उनको बैन कर देगा। ये तुरंत प्रभाव से नहीं किया है, ये दिसंबर 2023 से किया जाएगा। यानी कि उसको ये समय दिया गया है कि अर्थव्यवस्था में जो बिजनेस इससे होता है उसको एक साथ शॉक न लगे, धीरे धीरे वो जो है वो ट्रांजिशन खुद को कर ले, यानी उसको मॉडिफाई कर ले किसी दूसरी तरीके के बिजनेस में। इसलिए इसको दिसंबर 2023 से जो है वहाँ पे बैन शुरू हो जाएगा 6 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक से। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है कि जिसको एक बार यूज़ करने के बाद में आप फेंक देते हैं और वो एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में आ जाता है,
फिर वो अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं जस्टिन ट्रूडो, ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं इस समय पे। और राजधानी क्या है? तो राजधानी है ओटावा और करेंसी है कनाडियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत और किस देश की सबसे पहली भारत गौरव ट्रेन शुरू की गई है? ये एक टूरिस्ट ट्रेन है, यानी पर्यटन से संबंधित एक ट्रेन है। यानी भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? तो ऑप्शन 1 है बांग्लादेश, ऑप्शन 2 है नेपाल, ऑप्शन 3 है भूटान, ऑप्शन 4 है म्यांमार। तो पहली भारत गौरव ट्रेन और ये पर्यटन टूरिस्ट ट्रेन है, तो ये नेपाल के साथ शुरू हुई है। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये पहली ट्रेन है भारत गौरव ट्रेन। ये रामायण सर्किट से संबंधित जो स्थल हैं भारत और नेपाल में, उनको जोड़ेगी। रामायण सर्किट का मतलब ये है कि नेपाल और भारत में जो भगवान श्री राम से संबंधित जो पुण्य स्थल हैं उनको ये जोड़ेगी। और ये भारत और नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करने वाली पहली ट्रेन होगी, ये भी आपको याद रखना है। तो भारत और नेपाल के मध्य चली है पहली गौरव ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में आर रविंद्रन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन 1 है साहित्य से, ऑप्शन 2 है खेल से, ऑप्शन 3 है समाज सेवा से, ऑप्शन 4 है पत्रकारिता से। आर रविचंद्रन का जो संबंध है ये है फोटो जर्नलिज्म से, यानी फोटो पत्रकारिता थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट होगा। और दिल्ली में 1990 के आसपास एक लड़के ने खुद को आग लगा ली थी, तो उसी समय पे इन्होंने उसका एक फ़ोटो खींचा था, तब से ये बहुत सुर्खियों में रहे, जाने माने गए। और गुजरात में प्लेग आया था, उसकी फ़ोटो भी इन्होंने खींचे थे। तो आर जो रविंद्रन हैं ये फ़ोटो पत्रकारिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, खुशगुल झील को यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है, ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन 1 है थाईलैंड, ऑप्शन 2 है चीन, ऑप्शन 3 है मंगोलिया, ऑप्शन 4 है वियतनाम। तो खुशगुल झील जो है ये एक नेशनल पार्क है, ये मंगोलिया का है और इसको जो यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क है उसमें इसको शामिल किया गया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो खुशगुल झील जो है वो एक नेशनल पार्क है और यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की जो लिस्ट होती है उसमें इसको शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1945 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का, और यूनेस्को का हेड है आंद्रे अजोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप जीती है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन 1 है किर्गिस्तान, ऑप्शन 2 है कजाकिस्तान, ऑप्शन 3 है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन 4 है उज्बेकिस्तान। तो अंडर 19 एशिया चैंपियनशिप इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है बिश्केक किर्गिस्तान में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। तो इसको भारत इसमें 8 स्वर्ण पदकों के साथ पहले स्थान पर आया है। तो अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप का आयोजन बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ है, 8 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं और रहा है पहले स्थान पे। जापान जो है वो इसमें रनर अप यानी दूसरे स्थान पे रहा है और मंगोलिया रहा है तीसरे स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यूनाइटेड नेशन भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है TS त्रिमूर्ति, ऑप्शन 2 है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन 3 है आरती भटनागर, ऑप्शन 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है UN का वो नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को, ये आपको याद रखना है। और ये 1987 बैच के IFS हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो TS त्रिमूर्ति का इन्हें स्थान लिया है रुचिरा कंबोज ने। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना ये हुई है 24 अक्टूबर 1945 को और मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार किसे घोषित किया है? ऑप्शन 1 है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन 2 है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन 3 है मनोज सिन्हा, ऑप्शन 4 है मीरा कुमार। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने, और एनडीए जो किसके द्वारा लीड हो रहा है? ये भाजपा के द्वारा। तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, अभी उन्होंने ऐलान किया है कि एनडीए की जो राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं ये होंगी द्रौपदी मुर्मू, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है वो उड़ीसा के जो बेडापोसी गाँव है यानी उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। इनका संबंध है किस जनजाति से? तो इनका संबंध संथाल जनजाति से है, ये भी आपको याद रखना है। पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत इन्होंने वहीं से की है 2002-2004 में उड़ीसा से, और ये 2015 में झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। और इस समय अगर इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में अगर ये जीत जाती हैं तो ये भारत की पहली ट्राइबल महिला होंगी भारत की राष्ट्रपति बनने वाली। और राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 52 में होता है, और आर्टिकल 52 भारतीय संविधान का कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो पहले ही हो जाना चाहिए, यानी तब तक जो राष्ट्रपति हैं अभी वाले वो बने रहेंगे कि जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। जुलाई में ये होना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का और नोट्स का पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्सार से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।